नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भाजपा क्यों हारी? कहीं ये मुद्दे तो नहीं पड़े भारी? अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जहां भव्य श्री राम मंदिर बन चुका है, जहां हजारों की संख्या में राम भक्त रोज प्रभु श्री राम के दर्शन कर मंत्रमुग्ध आत्ममुक्त हो जाते हैं। अयोध्या, जहां भगवामय और राममय हुई अयोध्या में चौड़ी खूबसूरत सड़कें शहर में आपका स्वागत करती हैं। अयोध्या, जहां भगवा रंग में रंगी इमारतें, दीवारों पर रामायण के दृश्य और कई जगह चल रहा विकास कार्य मन को संतोष से भर देता है। अयोध्या, जिसे भाजपा का गढ़ माना जा रहा था, माना तो यह भी जा रहा था कि भाजपा चुनाव में भले ही हर जगह से हार जाए, परंतु अयोध्या में तो रिकॉर्ड मतों से जीती। कम से कम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और मीडिया में तो ऐसे ही तमाम दावे किए जा रहे थे। उसी अयोध्या में, जी हां, उसी अयोध्या में भाजपा लोकसभा चुनाव हार गई। जी हां, भाजपा हार गई और इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी जीत गई। ऐसे में आजकल बड़ा सवाल जो जनचर्चाओं के केंद्र में है, राजनीतिक गलियारों के केंद्र में है, विपक्ष की सियासी जुबान पर है, वो यही कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का दावा करने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है? और अगर हार गई तो क्या है इसके कारण भला? तो आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा की हार के बाद इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। भाजपा की हार पर अयोध्यावासी रील और मीम के निशाने पर है। चुनाव परिणामों की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद कड़े मुकाबले में 50,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते हैं। भाजपा न सिर्फ अयोध्या हारी, बल्कि अयोध्या मंडल की सभी सीटों से पार्टी का सफाया हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले, तो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। इस मंडल की सभी पांचों लोकसभा सीटों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। जीतने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक और विश्वविख्यात है। यहाँ के देवतुल्य मतदाता और जनता को धन्यवाद देता हूं। मैं 9 बार विधायक रहा हूं, 6 बार मंत्री रहा हूं। भगवान राम, बजरंगबली और सरजू मां की वजह से चुनाव जीता हूं। मैं पासी हूं, सामान्य सीट पर यह जीत मिली है। सामान्य सीट पर मेरे जैसे उम्मीदवार को लड़ाया गया। भाजपा पर वही निशाना साधते हुए अवधेश प्रसाद कहते हैं कि जहां तक भाजपा का सवाल है, यह राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर राजनीति करते हैं। असली राम भक्त तो हम हैं। राम तो हमारे रोम रोम में है। अयोध्या में मिली जीत पर उन्होंने कहा कि राम भक्त पर गोली चलाने वाला मुद्दा राख हो गया। उनके घरों को उजाड़ा गया है, मुआवजा बहुत कम दिया गया है। क्या राम का यही संदेश था? वहां लोगों को बहुत समस्याएं हैं, वीआईपी कल्चर से लोग खासा परेशान हैं, सड़क पर सीवर का पानी बहता है। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रभु श्री राम नहीं हो सकते, लेकिन इतना मेरे मन और दिल में है, राम की जो मर्यादाएं हैं वह फिर से बहाल हो। वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं वह सारे मुद्दों को उठाएंगे संसद में। सुरक्षा की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जनहित के सारे मुद्दों को लोकसभा में उठाऊंगा। तो ये कहना है वहां से जीते सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी अयोध्या पर भाजपा की हार पर तंज कसा है। राहुल ने कहा, अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसके उद्घाटन में आपने एक गरीब आदमी नहीं देखा, इसलिए अयोध्या की जनता ने जवाब दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, इसमें एक भी गरीब नहीं बुलाया गया। उद्घाटन में एक किसान, एक मजदूर, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं दिखा। आदिवासी राष्ट्रपति से कहा गया कि आप इसमें आ नहीं सकती। आपने देखा होगा इसमें अडानी अंबानी खड़े थे, उद्योगपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट टीमें खड़ी थी, लेकिन एक भी गरीब नहीं था। इसका जवाब अयोध्या की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया है। बहुत से लोग, अब लोगों की अगर बात करें जो अयोध्या वासी हैं, तो वहां पे कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जिनमें से कुछ बातें आपको हम इस कार्यक्रम में सार रूप में, संक्षेप में बताते हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि फैजाबाद अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने मतदान होने से पहले ही अपने आप को विजेता मान लिया था। अति आत्मविश्वास में वोट मांगने बाहर ही नहीं निकले। भाजपा को 400 पार सीटें मिलने पर संविधान में बदलाव से जुड़े उनके बयान ने पिछड़ी और दलित आबादी का इंडिया गठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण कर दिया। दलितों पिछड़ों को लगा कि संविधान खतरे में है।
स्थानीय लोगों की एक बड़ी आबादी अपने मुद्दों को नजरअंदाज किए जाने से भी नाराज है, तो वहीं अयोध्या के लोगों का कहना है कि रामनगरी में विकास और शहर के सौंदर्यीकरण की कीमत अयोध्या वासियों ने चुकाई है। ऐसे कई चेहरे और कई उदास जिंदगियां रामनगरी में हैं, जिनकी खुशियां अयोध्या के सौंदर्यीकरण की भेंट चढ़ गई। रामपथ के चौड़ीकरण की वजह से बहुत से पुराने दुकानदार सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। इसके निर्माण के लिए राम मंदिर जाने वाली सड़क चौड़ी करने के लिए कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, कुछ को पीछे किया गया तो कई को शिफ्ट किया गया। अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए सबसे लंबा राम पथ बनाया गया। 14 किलोमीटर लंबा ये पथ शहादतगंज से नया घाट तक जाता है। इसके रास्ते में 30 मंदिर, 9 मस्जिद, 6 मजार और हजारों मकान और दुकानें हटाई गईं। इसी तरह 800 मीटर लंबा भक्ति पथ श्रृंगार हाट बैरियर से और करीब 566 लंबा राम जन्मभूमि पथ सुग्रीव किला से सीधा श्रद्धालुओं को राम मंदिर ले जाने के लिए बनाया गया और रास्ते में आ रही दुकानों और मकानों को या तो पीछे शिफ्ट किया गया या तोड़ दिया गया। हालांकि सरकार ने मुआवजा भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास दुकान और मकान के कागजात नहीं थे, इसलिए उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला, जिससे स्थानीय लोगों में बड़ा आक्रोश था, जो चुनाव के नतीजों में भी दिखा। दरअसल राम पथ चौड़ीकरण में पूरी दुकान चली गई, जो लगभग 25 फीट चौड़ी थी, और मुआवजा मात्र 1 लाख रुपए मिला। उनकी दुकानों का मुआवजा तो महज 1 लाख दिया गया, पर नई दुकानों के बदले 20-20 लाख रुपए, इससे भी ज्यादा प्रशासन ने मांगे। नतीजा ये निकला कि लोगों की दुकानें छिन गईं और वे बेरोजगार होकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। तो वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि लोगों को उजाड़ दिया गया, दुकानें तोड़ दी गईं, लेकिन ना मुआवजा दिया गया, ना पुनर्स्थापित किया गया। भाजपा नेताओं को घमंड हो गया था कि वो कुछ भी कर लेंगे और जनता खामोश रहेगी। भाजपा की हार जनता का आक्रोश है, जो उसने इस चुनाव में अपने मतों द्वारा दिया है। तो वहीं भाजपा की ओर से इस हार पर अब तक कोई ठोस बयान देखने में नहीं आया। ज्यादातर भाजपा नेता अयोध्या की हार पर बोलने से कतरा रहे हैं। बहरहाल हार क्यों हुई, बहुत से कारण गिनाए और बताए जा रहे हैं। सभी के पास अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी निजी वजहातें भी हैं। आने वाले समय में बहुत से और कारण गिनाए भी जाएंगे। समय समय पर सियासी फायदे की चाह में विपक्ष की ओर से भी निश्चित रूप से इस मुद्दे को हवा भी दी जाएगी, परंतु सच तो यही है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई, जिससे भाजपा और उनके समर्थक खासे निराश और व्यथित हैं, जो इन दिनों बहुत तरीकों से देखने में भी आ रहा है। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।